नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द ईयर 2026। जैन 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। उनके करियर को लेकर गाइडेंस, मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनके फाइनेंसेस को लेकर गाइडेंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, उनकी हेल्थ, उनके फाइनेंसेस, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो एक्वेरियस को पता होनी चाहिए जैन 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक के लिए जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस देखिए 12 कार्ड्स मैंने निकाल दिए हैं आपके 2026 के लिए। हर मंथ का एक कार्ड है, बट लव हम इसमें कवर नहीं करेंगे। लव के लिए ये अलग से डेक है, तो ये अलग से शफल होगा। अब देखिए जैन मंथ की जहां तक बात है, जैन मंथ में, जैन 2026 में कोई आपको नया स्किल सीखने की जरूरत है। नए स्किल को सीखना, नया सब्जेक्ट, कोई नया करियर, नए स्किल को सीख के उसमें नया करियर बनाना या साइड हासिल करना, वो जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे चाहे आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं या मे बी कोई नई चीज सीख रहे हैं, मे बी ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी चीज की, इसके थ्रू आप आगे जाके बहुत पैसा बना सकते हैं। तो अपना साल का जो स्टार्टिंग है, ईयर 2026 स्टार्ट करिए नई चीज सीखने से। बिकॉज वो स्किल एनहांसमेंट जो है वो आपको आपके शौक का भी होगा और आपको फाइनेंशियली जो इनकम है आपकी, वो आपकी बहुत बढ़ा देगा। फेब मंथ में यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। अगेन कोई स्किल सीख लिया है जैन में, तो फेब में अब हिम्मत करके आगे बढ़िए, एक्सपैंड करिए अपने प्लान्स को। बिल्कुल सिंक में जा रही है सारी चीजें। कोई नई चीज सीखी है तो अब रिस्क लीजिए कि उस नए स्किल को कैसे यूटिलाइज करा जा सकता है, उसको काम में कैसे डाला जा सकता है। थोड़ा सा बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस करनी पड़ेगी, रिस्क, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। स्किल सीख लिया, अब बैठे हुए हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। फेब मंथ में अब आगे बढ़िए हिम्मत करके, केयरफुली डिसीजन लीजिए, बट मूव फॉरवर्ड। मार्च में आई फील मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, या फिर वेकेशन पे जाने की जरूरत है। बट अगर मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप किसी चीज को लेकर, या नींद नहीं पूरी हो रही है, तो मेंटल एग्जॉशन में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जितना आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं और उस टाइम पे डिसीजन लोगे, उतना ही वो डिसीजन गलत होगा। सो यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ बेसिकली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। रेस्ट करिए। अप्रैल मंथ में अगेन यू नीड टू डू व्हाट यू लव एक्वेरियस। बिकॉज जितना आप आपने स्किल सीख लिया, उसको अब एनहांस करने के लिए आप आगे भी बढ़ रहे हो, थोड़ा ब्रेक भी ले लिया, फिर उसके बाद दोबारा उस चीज में आगे बढ़ रहे हो। आपका जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क है, आपको उसके लिए रिकग्निशन मिलेगा। बिकॉज एक तो आपको इसका शौक है
और पैशन है, तो इस वजह से आप और अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करते हो, तो रिकग्निशन मिलेगा, काम बहुत अच्छा होगा, पैसे बहुत अच्छे आएंगे आपके इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और अच्छे लोगों के साथ काम करोगे और एक्सीलेंट रेप्यूटेशन होगा आपके इस काम का। सो आई फील आपको थोड़ा सा और एफर्ट डालने की जरूरत है अप्रैल में इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इस स्किल पे। इससे आपको बहुत आगे रेप्यूटेशन आपकी अच्छी हो सकती है, रिकग्निशन मिल सकता है। मई मंथ में जितने भी आप मेहनत कर रहे हो एक्वेरियस, आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। हार्डवर्क की वजह से लग्जरी आ रही है आपके पास, पैसा आ रहा है, अपने लिए चीजें खरीद रहे हो, बहुत हैप्पीली और सक्सेसफुली एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बट पैसे आ रहे हैं। अब हो सकता है वो पैसे आपके जो आपने स्किल सीखा है उसकी वजह से आ रहे हैं, या कोई और काम है। इन द मंथ ऑफ जून आई फील काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो कि आपने पहले कभी नहीं करी, नई चीज स्टार्ट करनी है, नई चीज की तरफ इनिशिएटिव लेना है, रिस्क लेना है, करके देखना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, वो अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, करके देखिए, रिस्क लीजिए। जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज आपके लिए बनी है, नहीं बनी है, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बिना उस चीज में उतरे आपको नहीं समझ में आएगा वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। इन द मंथ ऑफ जुलाई अगेन इल्यूजन है एक एंट्रैपमेंट का। आपको लगेगा कि आप किसी चीज में फंस से गए हो, बट वो मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसमें फंसे हो। आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो, बट उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए भी ना एक अंदर से एक डर खत्म होना चाहिए। ठीक है, आपका डर बहुत है और क्या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही, जिस वजह से आपको लगता है कि यार अब तो मैं ये चीज पहले कर लेते तो हो जाती, बट अब तो नहीं हो सकती, अब तो जो है सो है, अब यहीं पे फंस गए हैं। नहीं, आप अपनी तरफ से अगर इस चीज से बाहर निकलना चाहते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो अपनी लाइफ की। यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। सो यू लाइक ब्लेमिंग अदर पीपल सॉर्ट ऑफ, कि उसकी वजह से ये हो गया और अब तो टाइम निकल गया, बट आप अभी भी चीज कर सकते हो एक्वेरियस। यू आर जस्ट अफ्रेड, वो फियर इतना ज्यादा है और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि आप चाह के भी उस चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप फंसे हुए हो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट लीड लेने की जरूरत है। अगेन जुलाई में जो फंसी हुई फीलिंग है, जो भी है, उससे जद्दोजहद करके आपको अगस्त में यू विल हैव टू टेक दैट लीड। या तो लीडरशिप रोल ले रहे हो, बट यू विल हैव टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, कि अभी तक फंसे हुए थे बट अब निकल के बाहर लोगों के सामने आ रहे हैं। लोग अच्छा भी बोल सकते हैं, लोग बुरा भी बोल सकते हैं। कोई आप काम को लेकर शुरुआत करो, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं लोग आपको और तारीफ भी कर सकते हैं, बट पब्लिक स्पीकिंग मुझे दिख रही है, काफी पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है। अपनी जो एक विजन है ना उसमें क्लैरिटी रखिए। कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर। 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या अचीव करना है, क्या चाहते हो आप। कम्युनिकेट करो अपना विजन, मोटिवेट करो, इंस्पायर करो आपके टीम मेंबर्स, आपके बॉस। बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक पेडेस्टल पे रखे हुए हैं कि एक्वेरियस जो करेगा फिर हम वो करेंगे। तो आप जब एक लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर रहे हो तो इन अ वे आप को लोग इस तरीके से देखेंगे कि आप एक एग्जाम्पल सेट करो और फिर वो उसको फॉलो करें। ठीक है, सो यहां पे थोड़ा आपको उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, या इस चीज को ऐसे करना सही होगा। कम्युनिकेट योर विजन, वो बहुत जरूरी है। इन द मंथ ऑफ सितंबर पैसा काफी आता दिख रहा है, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस है, अच्छा फॉर्च्यून है, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी डील, क्लाइंट्स। मुझे काफी अच्छी चीज दिख रही है करियर एज वेल एज पर्सनल लाइफ को लेकर या फाइनेंसिस को लेकर। काफी सिग्निफिकेंट परचेज दिख रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर। घर खरीद रहे हो, व्हीकल खरीद रहे हो, बट कोई ऐसे बड़े मोटे परचेज होते हैं ना, वो हो रहा है। अब देखिए अक्टूबर में हो सकता है यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट,
मैंने सोचा था कि ये चीज ये रिटर्न देगी, बट ऐसा तो कुछ नहीं निकला। तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वट एवर यू हैड एंटिसिपेटेड, वट एवर यू वॉन्टेड और विश्ड फॉर, कि मुझे तो लगा ये होगा बट वैसा कुछ हो नहीं रहा है, सो वो आप ना एक स्पाइरल में जा रहे हो। यू विल स्टार्ट प्रॉब्ली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स कि ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो ये नहीं है, ये तो वो नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा अपने आप को ब्लेम करने लग जाओगे, थोड़ा गिल्ट में चले जाओगे। तो फॉरगिव करो, अपने आप को फॉरगिव करो, आसपास वालों की गलती थी उनको फॉरगिव करो, जो भी है उसमें मत जाओ, उस लूप में मत फंसो कि किसकी गलती है और अब तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। बिकॉज बहुत मुश्किल से आप जुलाई अगस्त में उस चीज से बाहर निकल के आ रहे हो, अक्टूबर में फिर वापस उस चीज में मत जाइए। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एक्वेरियस। अगर कोई चीज मिली है तो भी वो उसके पीछे कोई रीजन है, कोई चीज नहीं मिली है, कोई चीज हाथ से चली गई है, उसके पीछे भी कोई रीजन है। यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। सिल्वर लाइनिंग जो है कि इस पूरी चीज में अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो उससे अच्छा क्या हुआ, वो सिल्वर लाइनिंग पे ध्यान दीजिए। नवंबर मंथ में काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी, रीजंस मिलेंगे सेलिब्रेट करने के। प्रेगनेंसी, एंगेजमेंट, शादी, प्रमोशन, करियर, पीस, कंटेंटमेंट काफी मिल रहा है आपको, काफी अप्रेजल इंक्रीमेंट भी हो सकता है, बट काफी सुकून, काफी शांति आपको मिल रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। दिसंबर में अगेन देखिए आपका ना बहुत फ्लक्चुएशंस दिख रही हैं। कभी मूड अच्छा होता है फिर नहीं होता है, फिर अच्छा होता है फिर नहीं होता है, फिर बहुत अच्छा होता है फिर बहुत ही खराब हो जाता है। दिसंबर मंथ में फिर आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि अरे मुझे चाहिए था इतना इंक्रीमेंट, सेलिब्रेट करा आपने नवंबर में कि मुझे ये चीज ऐसी चाहिए थी, बट जो मैंने सोची थी वैसा तो नहीं मिला, तो छोड़ो, मैं छोड़ देता हूँ इस चीज को, मैं गिव अप कर देता हूँ, मैंने तो कुछ और सोचा था। ऐसे नहीं होता है। 100% जो आपने सोचा होता है वो हमेशा नहीं मिलता है। तो दिसंबर मंथ में गिव अप मत करिए, जिस चीज पे इतनी मेहनत करी है उसको प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज आप नहीं होंगे तो कोई और कर लेगा, चाहे वो रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या रिलेशनशिप होगा। सो बी प्रिपेयर्ड, चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, पलट सकती हैं, गिव अप मत करिए। गिव अप करेंगे तो कोई और क्रेडिट लेके चला जाएगा। Love messages for Aquarius for the year 2026. Love messages for Aquarius for the year 2026. Love messages for Aquarius for the year 2026. 2026 में आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है और वो फ्लर्टिंग से स्टार्ट होगा। लाइक थोड़ी बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी, क्यूट फ्लर्टिंग, वहां से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। अट्रैक्शन काफी है, आप इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्शन काफी होगा, फ्लर्टिंग काफी होगी आपस में। हो सकता है ग्रेजुअली आपका रिलेशनशिप एक डीप बॉन्ड फॉर्म कर लो आप दोनों एक दूसरे के साथ, और वहां पे आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करने लग जाओ, ऑनेस्टली क्या फील करते हो एक दूसरे के लिए वो डिस्कस करने लग जाओ। बट अगर नया रिलेशनशिप है तो भी, या अगर किसी के संग आप ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो भी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना, बताना, एक्सप्रेस करना, कन्वे करना, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, मुझे ये चीज अच्छी लगी, ये वो, ये बताना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज रिलेशनशिप्स में जब तक आप ऑनेस्टली बताओगे नहीं तब तक इट वोंट सस्टेन। हनीमून पे जा रहे हैं आप में से कई लोग, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे किसी से मिल रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो बी द केस हियर। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनका डेटिंग स्टार्ट हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो किसी के साथ, बट बहुत ज्यादा अट्रैक्शन या केमिस्ट्री या स्पार्क नहीं होगा, तो इसलिए वो 1.5-2-2.5 महीने में वो चीज डाई डाउन हो जाएगी। काफी लोगों के लिए ये सीन केस भी हो सकता है, बिकॉज उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो केमिस्ट्री स्पार्क चाहिए होगा वो मिसिंग होगा, ठीक है। हनीमून तो आप में से काफी कई लोगों का, नॉट काफी, कई लोगों का हो सकता है। रेमेडीज पे आते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल अगर आपको करियर में बूस्ट चाहिए, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल अगर आपको फाइनेंशियल बूस्ट चाहिए, अबंडेंस चाहिए, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्लियर क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। ऑरा क्लेंजिंग अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, मेंटल एग्जॉशन है, नेगेटिविटी है, फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, ऑरा क्लेंजिंग करिए, यहाँ पे काफी हेल्प करेगा वो। उसके अलावा अगर आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं।
सिट्रीन क्रिस्टल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी काफी हेल्प करेगा एक्वेरियस। अब देखिए पॉइंट ये नहीं है कि मैंने 5 रेमेडीज बताई तो 5 के 5 फॉलो करनी है, 5 में से एक भी करिए, 2 भी करिए, चलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रेमेडीज पे फोकस करिए, रेमेडीज करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो गाइज ये थी आपकी 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।